प्यारे बच्चों, आज हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं। पोइम का जो टॉपिक है वह है द रेबल। प्यारे बच्चों, रेबल किसे कहते हैं? रेबल के माना क्या है? रेबल हम कहते हैं उस शख्स को जो बगावत पर उतर है, जो बगावत करे समाज में या किसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। बगावत करना ये इनकी क्वालिटी होती है। इसी के बारे में पोइम लिखी है एक पोइट ने। रेबल के लाइक्स के बारे में, उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, डिसलाइक्स के बारे में क्या चीज़ें नापसंद हैं, और उसके एक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये पोइम। ये पोइम पोइट D.J. राइट ने लिखी है और इसमें पोइट D.J. राइट डिस्क्राइब करते हैं लाइक्स यानी पसंद, डिसलाइक्स नापसंद, और एक्शंस एक रेबल के, एक ऐसे शख्स की जो बगावत करता है। इसमें इक्वालिटी होती है। समाज में जो कानून होते हैं वो उनकी पासदारी नहीं करता। जिस तरह से समाज जो समाज में रखे गए होते हैं कवानीन, और समाज में जिस तरह से उठना बैठना है, चलना फिरना है और कपड़े पहनने हैं, वैसे ये उन तरीक़ों को नहीं मानता है, तो उसे हम रेबल कहते हैं। तो इसमें यही लाइक्स, डिसलाइक्स, एक्शंस जो हैं रेबल के, इनको कंपेयर किया है, इनका तकाबुल किया है, मुकाबल में इसने रखा है एक सेंसिबल मैन के सामने। यानी दोनों के बीच में कैरेक्टर्स में जो है एक कंपैरिजन हुआ है D.J. राइट पॉइंट की तरफ से कि रेबल की लाइक्स, डिसलाइक्स और एक्शंस क्या होते हैं, और एक सेंसिबल मैन। सेंसिबल मैन किसे कहेंगे? सेंसिबल मैन होता है वो शख्स जो शऊर के हिसाब से, विजडम के हिसाब से, दिमाग की जो मस्बत सोच है, इसका इस्तेमाल करके कोई फैसला लेता है और समाज के खिलाफ नहीं जाता, किसी तंजीम के खिलाफ बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाता, लोगों के खिलाफ आवाज़ ऐसे नहीं उठाता किसी भी बात के लिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना। जब कहीं पर कोई ऐसी बात हो तभी ये सेंसिबल मैन अपनी बात रखता है और उसका भी तरीका इसके पास होता है। लेकिन रेबल ऐसा नहीं करता है। तो उसी के लिए जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, एक्शंस हैं रेबल के और एक सेंसिबल मैन के, इनको कंपेयर किया है D.J. राइट पॉइंट ने। और जहाँ तक बिहेवियर का ताल्लुक है, रेबल का जो बिहेवियर होता है, इट इज़ टोटली इनकम्प्रहेंसिबल अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। जो रेबल का बिहेवियर होता है, नफ्स होता है, नफ्सियात होता है, वो इनकम्प्रहेंसिबल होता है, यानी उसे हम आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और साइकोलॉजिकली भी ये डिविएंट्स होते हैं, नॉन कन्फर्मिंग टू साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स। जो साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड है, साइकोलॉजी के हिसाब से जिसे हम नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो है एक इंसान को नॉर्मल करार देने के लिए, तो उसमें ये हटके होते हैं रेबल्स। तो साइकोलॉजी को भी ये कंफर्म नहीं करते हैं। अब हम आते हैं इस पोएम की समरी की तरफ। पोएम रेबल, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये पोएम लिखी है D.J. राइट ने। पोइट
डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं एटीट्यूड कैसा होता है, सॉरी, एटीट्यूड कैसा होता है कुछ लोगों का जो रिवोल्ट करते हैं, बगावत करते हैं सोसाइटी के खिलाफ, समाज के खिलाफ। पॉइंट कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा हर चीज़ के खिलाफ होते हैं। सोसाइटी में जो भी चीज़ चाहे सही भी क्यों ना हो, ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है जो भी समाज में चल रहा है वो गलत है और हम सही हैं। ये इन रेबल्स की सोच होती है। इनफैक्ट ये चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, अपने एटीट्यूड को दिखाकर, अपने इस रेबिलियस बिहेवियर को दिखाकर ये समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। तो जब भी कोई फैशन आता है, बालों का फैशन आता है, शॉर्ट हेयर का फैशन आता है, मिसाल दे रहे हैं पॉइंट, रेबल जो है वो इस फैशन को फॉलो नहीं करते, वो इससे अलग रहते हैं, इस फैशन को फॉलो नहीं करते। उल्टा क्या करते हैं, ये लंबे बाल रखते हैं ताकि ये खुद को अलग कर सके, सेपरेट कर सकें दूसरों से जो इस फैशन को फॉलो कर रहे थे, शॉर्ट हेयर को। ये उससे अलग होने के लिए लंबे बाल रखते हैं ताकि खुद को इलाहिदा कर लें दूसरों से। सिमिलर वे में इसी तरह से जब फैशन आएगा लंबे बाल रखने का समाज में, लोगों में, बच्चों में, ये रेबल उस वक्त अपने बाल शॉर्ट कर लेता है ताकि अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी जो वहदानियत को है, इंडिविजुअलिटी को है, ये बरकरार रख सकें, मेंटेन कर सकें। जो इनका अलग लुक है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, ये अलग जो है ये रह सकें और इसको अलग तरीके से मेंटेन कर सकें। ये भी विटनेस किया गया है, ये भी देखने को मिला है मुशाहिदे में कि जब सभी लड़के और लड़कियां अटेंड कर रही होती हैं क्लासेस, लड़के भी और लड़के भी ये अटेंड कर रहे होते हैं क्लासेस कामली, चुपचाप और फुल अटेंशन के साथ, तो जो रेबल होता है इसके मन में क्या चल रहा होता है? रेबल इनकी तरह चुपचाप नहीं रहता, चुपचाप वो सुनना नहीं चाहता है क्लास में लेक्चर को, लेकिन वो बात करता है, अपनी इगोइज्म को दिखाता है, ठीक है, अपने इगोइस्ट जो उसका एटीट्यूड है वो दिखाता है, डिस्टर्ब करने के लिए क्लास को, पूरी क्लास को, और इसे ये सब करके बहुत खुशी मिलती है। और खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि इसे लगता है मैं कामयाब हो गया अपनी आइडेंटिटी को शो ऑफ करने में। लेकिन जब सभी स्टूडेंट्स को परमिशन दी जाती, इजाज़त दी जाती है टीचर की तरफ से कि बात कर सकते हैं और सवालात भी पूछ सकते हैं आप लोग, तो रेबल क्या करता है उस वक्त? ये रेबल जो है प्यारे बच्चों, ये उस वक्त खामोशी इख्तियार कर लेता है ताकि अपना, इसका जो अपना डिफरेंट एटीट्यूड है, बिहेवियर है, इसको ये फिर से साबित कर सके। रेबल जो है यानी बागी जो होते हैं, ये डिस्प्ले करता है अपने डिसलाइक्स को जब सभी लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और सिमिलर ड्रेसेस पहनते हैं, एक ही ड्रेस पहनते हैं ताकि डिसेंट लगें, अच्छे दिखें। तो ये क्या करता है ये रेबल उस वक्त? ये रेबल जो है ये उस वक्त एक यूनिक, अलग तरीके का यूनिक और कलरफुल ड्रेस पहनता है,
कलरफुल ड्रेस पहनते हैं ये, ताकि ये खुद को आइसोलेट कर सके, अलग कर सके, तन्हा दिख सके, अलग थलग ये दिख सके रेस्ट ऑफ द ग्रुप से। ठीक है, आगे हम इसी पोइम को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।